बालेश्वर जिले में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ आबकारी विभाग ने बड़ा अभियान चलाया। जिला आबकारी विभाग और सैटेलाइट आबकारी विभाग की 30 सदस्यीय टीम ने विभिन्न क्षेत्रों में छापेमारी कर 20 लाख रुपए से अधिक मूल्य की देसी विदेशी शराब जब्त की है। इस कार्रवाई में 4 शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार जिले में लगातार बढ़ रहे अवैध कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और आबकारी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। बीते गुरुवार को जिला पुलिस की एक टीम ने ज्वालेश्वर क्षेत्र में छापेमारी कर 4500 लीटर देसी शराब तथा विदेशी शराब से भरा एक पिकअप वाहन जब्त किया। जांच में पता चला कि असली ब्रांड के लेबल और बोतलों का इस्तेमाल कर नकली शराब तैयार की जा रही थी। भोगराई के लोल क्षेत्र में मोन्टो नामक एक शराब कारोबारी के ठिकाने पर यह अवैध गतिविधियां संचालित होने की जानकारी सामने आई। फिलहाल आबकारी विभाग मामले की जांच कर रहा है। अब देखना यह होगा कि अवैध और नकली शराब के इस कारोबार पर विभाग स्थायी रूप से कब तक अंकुश लगा पाता है। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। अपना परिचय। गोविंद प्रसाद रहांगडाले, ग्राम करंदो बहरा, थाना बिरसा, जिला बालाघाट। यहाँ पे जो निर्माण कार्य हो रहा है, आप किस पद पर हो यहाँ पर? मैं पेटी में ठेका लेकर काम कर रहा हूँ। यहाँ जो काम हो रहा है किस प्रकार हो रहा है, कितने में हो रहा है, बताएंगे? सर ये 25 करोड़ का टेंडर था, लेकिन ये अभी शायद लगभग 40 करोड़ के आसपास चला गया है। और पूरा ब्रिज की लंबाई है 600 मीटर। कब तक निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएंगे? ये नवंबर 27 तक के ख़त्म करने का है। जैसे कि यहाँ पर देखा गया मजदूरों को सेफ्टी किट नहीं दी गई, अगर से हादसा होता है तो इसका जवाबदार क्या कहेंगे? सेफ्टी प्रॉपर दिया गया है, थोड़ा सी लापरवाही किए हैं कि बराबर पहन के नहीं रखे हैं लेबर लोग, लेकिन सेफ्टी के बराबर ध्यान दिया जा रहा है उससे। जैसे कि बात करें भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रॉयल्टी योजना तो बंद किया गया है जी, तो अभी जो वर्तमान में रेट कहाँ से लाया जा रहा है आपके द्वारा, रॉयल्टी कहाँ से प्राप्त? सर इसमें प्रावधान ये है कि रॉयल्टी जो अगर मध्य प्रदेश अगर शासन फ्री रखी है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर रॉयल्टी है तो जो यहाँ यूज़ होता है माइनिंग का सामान वो पूरा बिल से डिडक्ट हो जाता है। जो जहाँ पर अभी नदी के ऊपर पुल बन रहा है यहीं की रेती? हाँ, रेती यहीं का यूज़ होता है। अपना परिचय। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद लिल्हारे, जनपद उपाध्यक्ष खैरलान जी। आज जो ग्राम घोटी में निर्माण कार्य पुल का जो निरीक्षण करने पहुंचे, क्या पाएंगे? आज औचक निरीक्षण में हम आए थे। यहाँ पुलिया निर्माण जो चल रहा है राज्य सरकार का, लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है ये पुलिया का जो निर्माण कार्य चल रहा है, उसको देखने के लिए हम साथी लोगों के साथ आए। तो हमने यहाँ देखा कि काम की जो गति है वो गति बहुत कम है, स्लो चल रहा है। जैसे कि शासन द्वारा 3 साल में इसको कंप्लीट करने का जो प्रावधान रखा गया था, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इस गति को देखते हुए कि 3 साल में ये पूरा होगा। इससे क्या हो रहा है, लोगों को बहुत तकलीफें हो रही है। बड़ी आस थी लोगों को कि यहाँ पुलिया निर्माण हो, जो कि हो भी रहा है, लेकिन इसकी गति कम होने की वजह से इसको लगभग 2 साल और लग जाएंगे कंप्लीट होने में, यहाँ से आवागमन करने में। तो हम लोग वही देखने आए थे कि यहाँ कार्य कैसे चल रहा है। तो अभी कार्य चल रहा है, 10 लेबर काम कर रहे हैं, जिसमें 6 लेबर बाहर के, बाद 4 लेबर गाँव के लोकल है। अब आप सोचो वर्तमान स्थिति में 10 लेबर काम करेंगे तो कितना काम कर पाएंगे? काम की स्थिति देखें तो गुणवत्ता के बारे में क्या? गुणवत्ता के बारे में तो यहाँ साइट पर ऐसा कोई इंजीनियर था नहीं जो यहाँ चेक करने आए जिससे हम पूछे। अब उतनी जानकारी हमने लेने की कोशिश की है गुणवत्ता के बारे में, पर ऐसा लगा कि जैसे काम चलना चाहिए पुलिया का, उस हिसाब से काम नहीं चल रहा है। मजदूरों की सुरक्षा के बारे में? मजदूर को सेफ्टी किट जो मिलना चाहिए, यहाँ इतना बड़ा काम है, लोहा का काम है। यहाँ जो बड़े ऊंचे 15 मीटर दूर, 12 मीटर दूर जो लोहा बंद रहे, लेकिन जब मजदूरों की सेफ्टी का मामला आया तो यहाँ सेफ्टी में हमको कुछ भी नहीं दिखा। मजदूर ऐसे ही बदहाल में काम कर रहे हैं। भविष्य में हादसा होने की? बिल्कुल, अभी तक तो कोई हादसा नहीं हुआ है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उनको सेफ्टी किट नहीं दिए तो भविष्य में बड़ी हादसा हो सकता है, दुर्घटनाएं भी हो सकती है। जैसे रेत की बात है कि मध्य प्रदेश सरकार ने भी रेत देना बंद कर दिया, तो यहाँ पे जो निर्माण कार्य हो रहा है रेत का उपयोग कैसे? बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है कि नदी में ही निर्माण कार्य हो रहा है, इसलिए बिल्कुल अवैध रेत का ही इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। ये एक अलग बात है कि ठेकेदार अपना बिल निकालने के लिए रॉयल्टी पेश करते होंगे। बालाघाट जिले में अभी जिस टाइप से रेत का पूरा कारोबार बंद है, तो ये तो सिवनी से रेत लाते नहीं होंगे, यहीं से रेत का उपयोग करते जो अवैध रेत है, और उसकी रॉयल्टी पेश करके बिल निकाल लेते होंगे। भैया अपना परिचय? मेरा नाम भारत शिवरे, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। आज जो आप ग्राम घोटी में जो पुल निर्माण में निरीक्षण करने पहुंचे, क्या पाएंगे?
आज हम लोग जैसे आप लोग देख रहे हो अभी पुल निर्माण हो रहा है घोटी से ढापेड़ा मार्ग, जो सरकार द्वारा बालाहाट, डोंगरमाली और ढापेड़ा सेतु संभाग लोक निर्माण विभाग के द्वारा बनाया जा रहा है। और काम की जो गति बहुत धीमी गति है, मजदूर नहीं है, मजदूर जो आते कुछ दिन रहते फिर चले जाते, पता चलता है मजदूर के माध्यम से कि उनको बराबर पेमेंट नहीं मिलती। और इसलिए अंदाज़ा ये लोग बता रहे, जैसे अभी बताया इनके सुपरवाइजर ने कि भी 2027 तक हम पुल निर्माण करके देंगे। ऐसा लगता नहीं कि पुल निर्माण होगा। बहुत सारे काम हैं अभी, चाहे एमपी की इधर में महाराष्ट्र के बॉर्डर का मामला हो, उनके ज़मीन का क्लियर नहीं हुआ ऐसा बताया जा रहा है। और इधर भी सारे काम है, अभी सिर्फ ये खड़ा हुआ है, अभी स्लिप तक नहीं हुई है, संभावना दूर तक नहीं कि पुलिया बनेगा। सेफ्टी की हम बात करें, मजदूरों के लिए क्या सेफ्टी? कोई सेफ्टी नहीं। अभी तो आपने देखे ना, मजदूरों के साथ में कुछ नहीं, जूते नहीं है, मोचे नहीं है, तो केप नहीं है, ऐसा कोई ये नहीं है जो मजदूरों को सुरक्षा दे सके ठेकेदार के द्वारा। अभी बताया गया कि भाई ठेकेदार जो है यहाँ का मुख्य ठेकेदार कोई पटेल साहब है, वो भी मुश्किल से महीने 2 महीने में बार आता है। तो भाई जो जिसका ध्यान ही नहीं है पुल पुलिया पर, यहाँ के मजदूरों पर, कर्मचारी पर, वो संभव नहीं होता कि भाई पुलिया को ठीक से बन भी रहा है, ये भी पता नहीं चलता। और रही बात काम की, तो काम में ऐसा है कि जो हमारा जो नेता है, चाहे पूर्व विधायक हो या वर्तमान विधायक हो, जनप्रतिनिधि जो भी है, उनका ध्यान नहीं है। अगर ध्यान होता तो अब मेरा ख्याल है अभी तक पुलिया बन